राज्यसभा चुनाव का ऐलान। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को कर दिया है। 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। इनमें मध्य प्रदेश की 3 सीटें शामिल है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 3 सदस्यों का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इनमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, जबकि बीजेपी से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी शामिल है। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह इस बार चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। उनकी सीट पर पूर्व सीएम कमलनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा के नाम रेस में हैं। वहीं बीजेपी कुरियन को दोबारा उच्च सदन भेज सकती है। सुमेर सिंह की सीट पर भी किसी और आदिवासी चेहरे को उतारा जा सकता है। बीजेपी से जॉर्ज कुरियन और डॉक्टर सुमेर सिंह का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिस पर नए चेहरे सामने आने की आशंका है। वहीं 18 जून को यह मतदान होना है, जहां सुमेर सिंह की सीट पर भी किसी और आदिवासी चेहरे को उतारा जा सकता है, ऐसी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस से कमलनाथ आएंगे, वहीं कुरियन को रिपीट कर सकती है बीजेपी। ये बीजेपी की तरफ से आया है, जहां पे कुरियन को बीजेपी रिपीट कर सकती है। वहीं एमपी की 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि उनकी सीट पर पूर्व सीएम कमलनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा के नाम रेस में हैं। वहीं बीजेपी कुरियन को दोबारा उच्च सदन भेज सकती है। सुमेर सिंह की सीट पर भी किसी और आदिवासी चेहरे को उतारा जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, निर्वाचन आयोग ने 18 जून को मतदान की तारीख तय कर दी है। ऐसे में मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर राजनीतिक समीकरण किस दिशा में जाते हुए दिख रहा है? गब्बर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट करिएगा। जी जी गब्बर। प्रदेश की जो 3 सीटें हैं, इन 3 चुनाव होना है, क्योंकि भारत देश में सभी जगह होना है 26 सीटों पर, लेकिन उसमें मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं। जैसे कि ऐलान किया है कि 18 जून को मतदान होगा और 1 जून से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 8 जून इसकी आखिरी तारीख रहेगी। ये यहाँ प्रक्रिया की बात रही, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल की, कि जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैं इस बार जो राज्यसभा का चुनाव है वो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं। तो उनकी सीट को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि कमलनाथ का नाम चल रहा है, अरुण यादव का नाम चल रहा है, सज्जन सिंह वर्मा का नाम चल रहा है, जीतू पटवारी का नाम चल रहा है, कमलेश्वर पटेल का नाम चल रहा है। तमाम ये नाम चल रहे हैं, लेकिन कौन इस सीट पर उतरेगा, पार्टी किसको उतारेगी, दिल्ली से किसका नाम आएगा, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक जरूर बात है, वो शायद कहीं ना कहीं फैक्ट बैठती है कि दिग्विजय सिंह जिसको चाहेंगे उसे उतरवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। स्वाभाविक है कि दिग्विजय सिंह की बात को माना जाएगा, और आज भी माना जाता है। ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी या खड़गे जी उनकी बात को टालते हैं, नहीं टालते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जिसके लिए कहेंगे उसके पाले में ये राज्यसभा की सीट की जो गेंद है वो जाएगी। इधर दूसरी तरफ जो बीजेपी के 2 हैं, पुनियाल हैं और सोलंकी जी हैं, तो इन दोनों के लिए, सोलंकी के लिए कहा जाए कि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, पुनियाल का भी खत्म हो रहा है। पुनियाल को बताया जा रहा है कि उन्हें आगे भेज सकते हैं। जो सोलंकी है, सोलंकी का अभी कहा नहीं जा सकता, हो सकता है दोबारा भी लड़ा ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है बीजेपी में। तो उनकी सीट पर किसी और को उतारा जा सकता है, क्योंकि आदिवासी सीट है और आदिवासी सीट है। मध्य प्रदेश में विशेष तौर से आप देखिए कि जो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी इलाका और आदिवासी वोट बैंक काफी है। उस पर सरकार काफी खेलती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं खेल रही, कांग्रेस भी खेल रही है। लगातार आपने देखा होगा कि आदिवासियों को लेकर के सरकार हमेशा कहती है कि हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ आदिवासियों के मुद्दे भी कई निकलते हैं। आदिवासियों के साथ में कई बार ये चीजें आती हैं कि मारपीट की जा रही है, उनके जल जंगल जमीन से उन्हें वंचित किया जा रहा है। जैसे सिंगरौली की जमीन है, तो जो अडानी के लिए काम के लिए भी है, कोल ब्लॉक के लिए,
वहां पर जो आदिवासी रहते हैं, बड़े क्षेत्र में आदिवासियों की जो जमीनें हैं या जो उनके घर हैं वो वंचित हो रहे हैं उससे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके लिए कांग्रेस कहा जाए कि भुना सकती है। तो ये जो सोलंकी की सीट है, आदिवासी सीट, इसको लेकर के बीजेपी के लिए हालांकि मशक्कत करना पड़ेगी। अलग बात है कि उनकी सरकार है तो स्वाभाविक है अधिकारी भी काम करते हैं, लेकिन मशक्कत करना पड़ेगी। क्योंकि आदिवासी अक्सर ये देखने में आता है, सरकार किसी की भी हो, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई गलत होता है या उसे लगता है कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ, चाहे मारपीट हो या चोरी डकैती हो या अपराध कोई भी हो उसके साथ में, तो वो घेरता किसके लिए है? सवाल किस पे उठता है? सरकार पे उठता है। और सवाल उठाती है जनता और विपक्ष। तो स्वाभाविक है यहाँ पर भी आदिवासियों के साथ में अगर कहीं कोई मारपीट हो जाती है या कोई वाद विवाद हो जाता है तो स्वाभाविक है सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, और इसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ता है। जनता है, जो आदिवासी जनता है, वो देखने लगती है कि हाँ हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के लिए फायदा मिल सकता है। आदिवासी जैसे कांग्रेस की कहे तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया है, क्योंकि आदिवासियों के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, वो भी आदिवासी हैं, तो वो आदिवासियों के वो हैं। तो ये लगातार दोनों नेता बड़े तादाद में और बड़े स्तर पे काम करते रहते हैं, आदिवासियों के साथ में उनकी आवाज भी उठाते रहते हैं। तो ऐसे में ये इनके लिए फायदा मिलेगा और कांग्रेस के लिए, और बीजेपी को काफी मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां आप आदिवासियों को देख रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये एक सीट को भी हथियाने की कोशिश कर रही है। जैसे कुनियाल और सोलंकी की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में है। अब दिग्विजय सिंह रह गए। दिग्विजय सिंह की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में है। तो अब इस बार दिग्विजय सिंह नहीं लड़ रहे हैं, तो बीजेपी इस बार उम्मीद लगा रही है, कोशिश कर रही है कि जो दिग्विजय सिंह की सीट है उसे भी अपने खाते में लिया जाए, उसे भी हथिया लिया जाए। तो उसके लिए वो एड़ी चोटी की जोर लगा रही है। तो हो सकता है कि इस सीट के लिए दोनों ही पार्टियां दमखम से काम करेंगी। तो जैसे बीजेपी की जो मैंने बात की कि बीजेपी चाहती है कि उसके पास 2 सीटें हैं, 1 सीट और उसके खाते में जाए जो कि दिग्विजय सिंह की। वैसे भी मध्य प्रदेश में अगर कहा जाए लोकसभा की सीट एक भी नहीं है बीजेपी के, कांग्रेस के पास, सारी की सारी बीजेपी के पास है। अब यहाँ राज्यसभा की 1 सीट है, इकलौती सीट में दिग्विजय सिंह की है, तो वो भी हथियाने की है। तो स्वाभाविक है, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, राजनीति में सब चलता है। तो यहाँ बीजेपी इसको चाहती है कि राज्यसभा वाली जो दिग्विजय सिंह की सीट है उसे अपने खाते में लिया जाए। तो वहां से कहा जाए कि एक बड़ा नाम भी निकल के सामने आना है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। इधर कांग्रेस इस बात को अच्छे से जानती है कि जो दिग्विजय सिंह की सीट है उसे भी बीजेपी हथियाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर पूरे सर्वे के साथ, पूरी दमखम के साथ, ये अलग बात है कि दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह का पूरा सपोर्ट रहेगा। ये बात तो फैक्ट है, हर आदमी जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वो अक्सर आप देखिए, दिग्विजय सिंह ने आज तक जिस भी चीज के बारे में कहा है, जो भी कमिटमेंट उन्होंने किया है, जो वादा किया है, उस वादे को उन्होंने पूरा निभाया है। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने कोई वादा किया है और उस वादे के वो खिलाफ गए हैं, अगर वो कोई वादा कर देते हैं तो उस वादे को वो निभाते हैं। दिग्विजय सिंह ने इस बार भी ऐलान किया है, एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं वो कि मैं राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा तो नहीं लड़ूंगा, अब इसमें कुछ भी हो। लेकिन ये अलग बात है कि दिग्विजय सिंह हेल्प न करे। देखिए गब्बर, यहाँ पे अगर केंद्र में देखा जाए कि आदिवासी प्रतिनिधित्व के लिहाज से सुमेर सिंह सोलंकी की सीट को लेकर रणनीति बन रही है, आपको क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश करेंगे? बहुत छोटे जवाबों में सवाल का जवाब चाहेंगे आपसे। बिल्कुल मर्सी, बिल्कुल दोनों साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जो उसके पास 2 सीटें हैं वो तो बनी रहे, दिग्विजय सिंह जी वाली भी सीट हम ले लें। तो स्वाभाविक है सोलंकी अगर हटते हैं, आदिवासी चेहरा है, तो वहां पर एक बड़ा व्यक्ति, बड़ा नाम, बड़ी छवि व्यक्ति को बीजेपी उतारने की कोशिश करेगी। इधर कांग्रेस भी चाहती है कि कांग्रेस को एक तो ये सीट बचानी है जो दिग्विजय सिंह वाली है, और दूसरी आदिवासी सीट सोलंकी की। तो सोलंकी जो आदिवासी चेहरा है उस पर भी कांग्रेस एक अपना बड़ा नाम, बड़ा चेहरा उतारने की कोशिश करेगी। इसके लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है, लगातार बैठकें कर रही है, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के काम कर रही है और एक बड़ा नाम निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए, नाम ये अलग बात है कि कमलनाथ का नाम चल रहा है,
सज्जन वर्मा का नाम चल रहा है, कमलेश्वर पटेल का नाम चल रहा है, ये तमाम नाम चल रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों में गतिविधियां देख करके समीकरण बनते हैं। ये एट ए टाइम जो देखा जाएगा कि बीजेपी की क्या स्थिति है, उस हिसाब से कांग्रेस भी अपना कहा जाए कि चेहरा दिखाएगी। बिल्कुल, ये आने वाले दिनों में गब्बर ये सब सामने आएगा कि आदिवासी का अब आगे क्या होता है, क्या कुछ उनके साथ चीजें होती है। भारत निर्वाचन आयोग ने क्या कुछ आगे जो आदिवासी को लेकर किया गया, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को कर दिया है। 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। इसमें मध्य प्रदेश की 3 सीटें शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 3 सदस्यों का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ पक्ष और विपक्ष अपने अपने बयान साझा करते हैं।